हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि ठीक ठाक होंगे। चलिए, मैं मुकेश सर कुछ आज बताने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। आज जो बताने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले परिभाषा समझ लीजिए। तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री या समकोण हो तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह चित्र दिए हैं, नामकरण ABC से कर दिए। इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर एक कोण 90 डिग्री होगा तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है समकोण, ठीक है। एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज पहचान कैसे हम करेंगे, जिसमें एक भुजा एकदम सीधा हो, खड़ा, जो लंब की तरह हो, ठीक है। लंब की तरह हो, जैसे कि देख लीजिए पूरा सीधी खड़ा है, सीधी हो पूरा रेखा एक, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें पाइथागोरस नियम का भी पालन किया जाता है। अब समझिए इसमें कैसे होता है। निचली वाले भाग को आधार कहते हैं, जो खड़ी है उसको कहते हैं शीर्षलंब या ऊंचाई कहते हैं। ये खड़ी है भुजा, इसको शीर्षलंब या ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। शीर्षलंब या ऊंचाई भी कहते हैं। इसी पर कुछ प्रश्न बताते हैं, उस पर समझिएगा कैसे बनता है। देखिए समझिए, जब प्रश्न में दिया हो तो, ठीक है, वो त्रिभुज जो बताए हैं उसके बारे में भी डिटेल में लेने के लिए कुछ दिन के बाद दिया जाएगा। त्रिभुज की कैसे पाइथागोरस प्रमेय का बायोडाटा उपयोग किया जाता है उसके बारे में। लेकिन आज फिलहाल में सिर्फ क्षेत्रफल निकालने का कुछ बताते हैं। जैसे प्रश्न होगा, यदि त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको बताते हैं, आधार को हम B से सूचित करते हैं, या तो आधार लिख सकते हैं या तो B बराबर भी लिख सकते हैं। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो ऊंचाई दिया हुआ है, उसको हम सूचित करते हैं H से। इसका दूसरा नाम है शीर्षलंब। कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिख दिए। हमसे मांग क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए का चिन्ह देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या शीर्षलंब भी लिख सकते हैं। इसको दूसरी भाषा में 1/2 गुने B गुने H लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो 1/2 गुने आधार कितना है, तो आधार है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिए। शीर्षलंब कितना है, 6। अब इससे काट दीजिए, 2 से काटेंगे इसको, 4 बार कटेगा। 4 गुने 6 कितना हो गया, 6 छक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकल गया क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसा प्रश्न होगा जो त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दे ले हो, क्षेत्रफल मांगता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। इसको दूसरा
दूसरी भाषा में बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका ही फार्मूला यही होता है। तो अब इस तरह से निकल गया। दूसरा प्रश्न देते हैं, यदि त्रिभुज की आधार 25 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो जो देले है उसको लिख लेंगे, ठीक है। चूंकि देंगे, दिया हुआ क्या है b, आधार को b से सूचित करते, b बराबर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, शीर्षलंब को s से सूचित करते हैं, h बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब इसीलिए देंगे, क्या मांग रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने v गुने h, बराबर देंगे 1/2 गुने b का मान कितना है 25 गुने h का मान है 12। अब इसको काट दीजिए, दो से भाग करते एक बार होगा, 2 से इसको भाग करते हैं 6 बार होगा, 25 गुने 6, 25 छक्का 150, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आंसर आपका हो गया। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 10 सेंटीमीटर हो तो शीर्षलंब कैसे निकालेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जो देले है उसको लिख लीजिए पहले। तो देले है, दिया हुआ है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको पहले ना लिखिए। आधार देले है, आधार कितना देले है, आधार को b से सूचित करते हैं, b बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो शीर्षलंब बराबर वाट लिखेंगे। अब दिया हुआ क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है फार्मूला, इसका यूज यहाँ पर करें, 1/2 गुने v गुने h बराबर 100, 1/2 गुने b के मान कितना है 10 गुने h का मान फिलहाल में अभी नहीं है, उसको मान निकालना है, बराबर में 100 देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, विंग का गुना जो भी होता है ऊपर का ऊपर होता है, जैसे कि 4/5 हो और 9/6 हो। अब गुना करना हो तो ऊपर का ऊपर गुना होता है, नीचे का नीचे। अब इसमें गुना करेंगे कैसे, तो देखिए जो भी संख्या लिखते हैं उसके नीचे एक रहता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा दीजिए, इसके नीचे भी एक कुछ नहीं तो एक लगा दीजिए। अब इससे गुना कीजिए, ऊपर कितना हो गया 10 गुने h बाटा कितना है 2, बराबर में लिखेंगे 100 बट, अब इसको काटिए, 2 से कटेगा कितना 5, नीचे 1 होगा। अब इसको काटे तो कितना हो गया 5 गुने h बराबर 100। अब यह देखिए गुना में यहाँ, ठीक है, तो बराबर के बाद जाएगा तो भाग में होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, बराबर से पहले जो रहता है बराबर के बाद जाता है तो उसका विपरीत माने उल्टा होता है। तो यहाँ गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग का चिन्ह होगा। तो 100 भाग का चिन्ह न दे के बाटा में कर दीजिए, ठीक है 5। अब इसको काट दीजिए, कै बार कटेगा 20 बार में कट जाएगा। तो h बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, इसीलिए लिख देंगे 20 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार से कोई भी
त्रिभुज का क्षेत्रफल या शीर्षलंब निकालना हो, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न देते हैं जिसको सॉल्व कुछ अपने हिसाब से कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट में डालिएगा, उसको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। पहला प्रश्न, यदि त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को ऐसे ही बोल सकते, 30 वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज की आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यह प्रश्न को बनाइएगा, बनाने के बाद आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तीसरा प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज की आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आधार क्या होगा? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न है, त्रिभुज का आधार क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये पांचों प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में डालिएगा। धन्यवाद।